औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे इस्तिखारा की। इस्तिखारा जो है वो क्या है, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो इस्तिखारा जो है वो अगर किसी इंसान को मुश्किल तरीन कोई काम करना है जिसके बारे में वो उसको समझ में नहीं आ रही कि उसे क्या करना चाहिए, आया कि वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए नहीं, तो वो फिर अपने रब से जो है ना वो रहनुमाई लेता है और रहनुमाई के लिए वो जो है इस्तिखारा करता है। और इस्तिखारा में आपको पता है 2 रकात नफिल के साथ इस्तिखारा की दुआ पढ़ी जाती है। बहुत सारे लोगों का कहना है, मानना है कि जनाब इस्तिखारा में हम रात को ये सब करके अमल करके सो जाएंगे, सुबह अल्लाह पाक ने जो है ना हमें इंडिकेशन दे देनी है कि जनाब आपको ये काम करना है और नहीं करना। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस्तिखारा की दुआ क्या है कि ए अल्लाह, मैं ये काम जो करना चाहता हूँ इसमें मेरी रहनुमाई फरमाए। आया कि ये काम मेरे दीन दुनिया आखिरत के लिए बेहतरी का सबब है तो मुझे इसकी तरफ राग़िब कर दें, और अगर ये बेहतरी का सबब नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दें। ये हम दुआ करते हैं और मुझे इससे मज़ीद बेहतर अता फरमा। तो ये दुआ होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि रात को आपने इस्तिखारा किया और सुबह ख्वाब में आपको जो है ना अल्लाह पाक ने जो है ना बता दिया कि नहीं भाई ये सही और ये गलत है। लोगों का तो कॉन्सेप्ट ये तक है कि सही गलत कैसे पता चलता है जनाब। अगर बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त, बाग बगीचे, नज़ारे आपको दिख रहे हैं, साफ पानी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। अगर आपको उससे उलट कोई चीज़ दिख रही है तो इसका मतलब है कि वो गलत है। ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। कभी कभी आपको खुद बाशऊर होना पड़ता है। इस्तिखारा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ यहाँ निकाह की बात कर लें, किसी लड़का लड़की के निकाह का मामला है और इस्तिखारा करना है, तो हम क्या बनाते हैं, हम जवाब बना देते हैं इस्तिखारा के, जनाब इस्तिखारा सही नहीं आया। तो आप मुझे बताएं, क्या ये सही तरीका है? क्या आप इस्तिखारा के लिए जो है वो उसको साइड पे करके, क्या आप जो है वो खुद अपने अकल से काम नहीं ले सकते, छानबीन नहीं कर सकते उस लड़का लड़की के बारे में और उसके बारे में जान मजीद नहीं सकते हैं, अपने बड़ों से मशवरा नहीं कर सकते हैं, जो हकाइक हकीकत आपको सामने दिख रही है उससे जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते? तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ये जवाज़ ना बना दें कि किसी ने आपको कह दिया कि इस्तिखारा सही नहीं आया तो आपने रिश्ते से ही मना कर दिया। बेहतरीन रिश्ते, वही तारिक मसूद साहब की जो बात है, उन्होंने बेहतरीन अल्फाज में ये बात वाज़े की आज के हालात को देखते हुए कि किस तरीके से मुस्लिम उम्मा जो है वो जिना की तरफ बढ़ती जा रही है। निकाह इतना मुश्किल तरीन काम बना दिया है हम सब ने कि माँ बाप की एक तो रिक्वायरमेंट्स इतनी है कि लड़का जो है वो वेल सेटल्ड हो, बंगले हो, गाड़ियां हो। ठीक है, एक माँ बाप का कंसर्न है कि बेटी खुश रहे, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या बड़े बंगले गाड़ियां उसकी खुशी की गारंटी है? क्या वो बंगले और गाड़ियां, स्टेटस जो है वो हलाल कमाई से बना होगा? क्या आपकी बेटी हलाल लुक्मा खा रही होगी? क्या आगे जाके जिस इंसान में दीन नहीं होगा, बाकिरदार नहीं होगा, इखलाक नहीं होगा, क्या वो आपकी बेटी को आगे जाके खुश रख पाएगा? ऐसे लोग तो जिंदगी में बहुत रास्ते बदलते हैं फिर। लेकिन एक शख्स जो बाकिरदार भी है, इखलाक भी अच्छे हैं, खानदानों को जोड़ के रखता है, दीनदार है, गलत को गलत कहता है, हलाल हराम में फर्क करता है, बस एक चीज कि वो बेचारा इतना अमीर नहीं है, उसका शायद बहुत ऊंचा एक स्टेटस नहीं है, उसकी वजह से हम जो है वो इनकार कर देते हैं। हालांकि कुरान आपको कह रहा है, आपका रब आपको कह रहा है कि जब रिश्ता देखो तो ये चीजें ठीक है दुनिया भी, लेकिन अगर किसी के अखलाक बेहतरीन है और वो दीनदार है तो उससे रिश्ता दे दो। लेकिन हम उससे उलट चल रहे हैं। अल्लाह पाक ने कहा औरत को बापर्दा रखो, हम उससे उलट चल रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। हालांकि अल्लाह पाक जो है वो आपको तमाम अहकामात दे चुके हैं कुरान पाक में, ठीक है। रोज हम चुगली, गीबत, लोगों की बुराइयां करते हैं, तोहमत लगाते हैं। अल्लाह पाक ने क्या कहा है इन चीजों के बारे में? हम उलट चलते हैं, हलाल हराम में फर्क नहीं कर रहे हैं। हराम कमाने के लिए हम दुनिया के तमाम जो है काम कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक तो हलाल हराम के बारे में पहले ही कुरान पाक में हम सबको बता चुके हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। जिना के बारे में बता चुके हैं, जिना जो है वो शादीशुदा और गैर शादीशुदा जो हो उनकी इतनी सख्त सजाएं हैं। तो इन सब के बावजूद हम अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट चल रहे हैं। अल्लाह पाक से हम कभी भी जो है ना वो अहकामात को देखकर हम डर नहीं रहे, हमें अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा कि जो चीज़ें वो हमें पहले बता चुके हैं हम उनके अहकामात को
अगेंस्ट चलकर अल्लाह पाक को नाराज कर रहे हैं। लेकिन एक शादी जैसे मामले में आप लोग जो है वो जवाब बनाते हैं कि जनाब इस्तिखारा सही नहीं आया, हालांकि इस्तिखारा खुद करना बेहतर होता है और इससे आप अल्लाह की सिर्फ रहनुमाई ले रहे होते हैं। तो जो बेहतर होगा नहीं होगा वो अल्लाह पाक कर देंगे, रास्ते बनाते रहेंगे अगर आपके लिए बेहतरीन होगा, रुकावटें खत्म होती रहेंगी, आपका दिल माइल कर देंगे उस तरफ। और अगर वो चीज़ खराब हुई तो अल्लाह पाक रुकावटें डालेंगे, आपका आपका दिल भी नहीं चाहेगा उस तरफ उस चीज़ को देखने का, और मुश्किलात आती रहेंगी, ऐसे रास्ते इस बात पैदा कर देंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ आपके हक में अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी देखें तो मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं और उन्होंने आज के माशरे को रख के जो बेहतरीन बात इस्तिखारा की है कि एक इसको जवाज बनाकर अच्छे रिश्तों को ज़ाया ना करें, दीनदारी को और इखलाक को देखें, किरदार हमेशा साथ रहने वाला है। ये जो स्टेटस और ये चीज़ें ना, पैसा आज है कल नहीं है, और आपको क्या मालूम कि हलाल कमाई से कमाया गया है या हराम से। तो अपनी सोच को बदलें, इस्लाह कीजिए, अपनी भी माशरे की भी। अल्लाह हाफिज़।